आज है 10 जनवरी 2026 और हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। कल हमने देखा था कि संगठन ने मुश्किल माहौल में तैनात सैनिक कर्मचारियों को पीने की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए वाटर डिसेंशन सिस्टम स्वदेशी को लॉन्च किया है। डीआरडीओ जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर की पहली आधिकारिक भारतीय यात्रा होगी। इनका क्या नाम है? फ्रेडरिक मर्ज। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला सत्यनारायण। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं पशुपालन वर्ष घोषित किया है? 2026। कौन सा देश व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमिन का उत्पादन करने का पहल शुरू किया है? भारत। सिद्धारमैया किसके कार्यकाल को पूरा करने के कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला मुख्यमंत्री बने हैं? देवराज उर्स। पाकिस्तान ने हाल ही में खोजे गए कुषाणकालीन सिक्के किस शासक के हैं? वासुदेव। कौन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है? भारतीय रेलवे। किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? गुंटूर, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में कैलामरी मिजोरोमेंसिस नामक नई रीढ़ साप प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। हिंदी पारंपरिक ज्ञान को आर्किटेक्चर इंटेलिजेंस से जोड़ना विषय में विश्व में हिंदी का विकास करना एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रचलित करने का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार 10 जनवरी 2026 को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया था। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? हिंदी विश्व दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस: 1 जनवरी ग्लोबल फोरम दिवस, डीआरडीओ के स्थापना दिवस। 4 जनवरी को विश्व रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। आज का दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक 2025 कानून बन गया। यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से। बिल में क्या था? बिल का पूरा नाम सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, परमाणु ऊर्जा 24 घंटे बिजली देने वाला सबसे भरोसेमंद और स्वच्छ स्रोत है। भारत 2025 में 8.9 गीगावाट की क्षमता हासिल की है तथा 2047 तक 100 गीगावाट तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन है, किस शहर में कालिंजर साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? भुवनेश्वर। कालिंजर साहित्य महोत्सव ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मैफेयर को 8 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। उद्घाटन है ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभापति ने किया। उड़ीसा। 28वां दिव्य कला मेला कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। खुबानी ब्लॉसम लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। संगम फेस्टिवल मणिपुर। चेर बोरम उत्सव मणिपुर। सिरू लिली मणिपुर। योसांग महोत्सव मणिपुर में। कचाई लेमन मणिपुर। निगोला चुम्बे मणिपुर में। चेरी बेरम मेघालय। हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश। ओनम केरल में। पोंगल तमिलनाडु। सोनपुर मेला बिहार। बीकानेर ऊर्स महोत्सव राजस्थान। पुष्कर मेला तथा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान।
हेरी हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, नागा मिर्च नागालैंड, सरहुल फेस्टिवल झारखंड, समक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना, बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना, बोनालू महोत्सव तेलंगाना, गीता महोत्सव हरियाणा, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, पशुकर मेला अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विधेयक की मंजूरी दी जिससे रूस से तेल खरीदने पर भारत सहित कई देशों के लिए टैरिफ बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान है 500%। क्वेश्चन 5 नंबर है नागौर आंध्रगंध को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है तो यह है राजस्थान से संबंधित। राजस्थान राजस्थान के कौन सा जिला के नागौर के। लाभ मिला जीआई टैग से किसानों के बेहतर मूल्य मिलेगा तथा शुद्धता सुनिश्चित होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी। किस राज्य में पेपर मेस क्राफ्ट का जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश। किस प्रदेश को छतरपुर फर्नीचर का जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश। किस प्रदेश में बैतूल भरेवा मेटल कास्ट का जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश। किस राज्य के खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश। किस राज्य के कौनबीडी नट सकरो का जीआई टैग मिला है तमिलनाडु। ग्वालियर सैंड स्टोन ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। भथुमल्ली चावल तमिलनाडु के एक पारंपरिक एवं स्थानीय धान का किस्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है किस दिन 19वां प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हर 2 साल पर 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। मनाने का उद्देश्य क्या है भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का सामूहिक योगदान को मान्यता देना तथा उससे जुड़ाना। विषय इस बार का क्या है थीम इस योजना के विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्वेश्चन है किस भारतीय शहर में दुनिया का दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला खोला जाएगा दिल्ली। पहला कहाँ खोला गया था महाराष्ट्र के मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 8 है किस सैन्य बल के द्वारा नई ड्रोन यूनिट भैरव बल शुरू किया गया है भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 9 है किस राज्य में संस्कारशाला योजना शुरू किया गया है असम। असम सरकार ने बच्चों के नैतिक विकास के लिए पहल शुरू किया है योजना है संस्कारशाला जो 4 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को दिया जाएगा। इनका उद्देश्य क्या है नैतिक मूल्यों का विकास करना सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना बच्चों को सर्वांगीण विकास दिलाना। असम राज्य के बारे में कुछ असम की राजधानी दिसपुर है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। असम कुल 2 पड़ोसी राज्य से सीमा साझा करता है भूटान और बांग्लादेश। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं मेघालय त्रिपुरा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और पश्चिम बंगाल। असम के राष्ट्रीय पक्षी है वुड डक। राष्ट्रीय पशु है एक सिंह वाला गेंडा। राजकीय वृक्ष है होंगलोंग। नृत्य कौन सा है बिहू भोरताल सतरिया तथा झूमर। त्योहार हैं बिहू जोरहाट अबुबाची का मेला मांजुली उत्सव। असम की राजधानी कहाँ है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। तो इसके बारे में कुछ करेंट अफेयर देखते हैं। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम है और दूसरा राज्य बिहार है। बोडो समुदाय ने बाथो धर्म को अगला जनगणना कोड असम राज्य में मिला है।
18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी असम सरकार ने लगाया है। निजुत मोडना 2.0 चालू हुआ था। कटी बिहू उत्सव का आयोजन असम हुआ। गज मित्र योजना असम सरकार ने चलाया है। भारत के पहले आधुनिक रिजर्व टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में जो असम में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायोफायरी उद्घाटन किया। गेंडों के अवैध शिकार एवं अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया है। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा पदभार संभाले हैं। असम का अपना स्वयं का सैटेलाइट है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा असम सरकार ने दिया है। असम के बक्सा जिले में गारसिनी कुसुमा नामक एक नई वृक्ष की प्रजाति खोजी गई है। असम में एक नई प्रजाति हेम्पलूस तथा असमिया की खोज की गई। आज का 10वां क्वेश्चन है 53वां विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कहाँ? दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है मशहूर इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल का 82 साल की उम्र में निधन हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार कब दिया था? 2024 में। कल का क्वेश्चन था देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? साईं जाधव। आज का क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु भारत के किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।